और हमारे साथ करीबन 400 बंदे आए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, किसी भी ग्रुप में आ गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इंडिया के 10,000 रुपए ही आपको फ्री देंगे। अगर इंडिया में पावर बैंक सेल करना है तो कैसे हो? जो काम करना है 1 नंबर में करना है, क्लाइंट को ब्रेक करना सीखना, पर आपको सर्टिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप रियल प्राइस में इंपोर्ट कर सको। तो इसकी जो फैक्ट्री होगी, इसके ओनर का उसमें 5%, 10%, 20% ऐसे शेयर होता है। इंडिया से बैठे बैठे लाइव दिखाता हूँ कैसे एक प्रोडक्ट को ब्रांड में डेवलप किया जाता है। वेलकम टू सीरीज न्यू प्रोडक्ट की खोज। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया में आप लोग जब बिजनेस करने के बारे में सोचते हो, कुछ इंस्पिरेशन देखते हो अपने आसपास, फायरबोल्ट, बोट, फोर्टोनिक्स, ये सारे के सारे ब्रांड ये किस तरीके से डेवलप हुए, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे वो पहला प्रोडक्ट, वो पहला आइटम सिलेक्ट किया, कैसे वो एसकेयू से उन्होंने ब्रांड को डेवलप किया। मैं इस सीरीज में आपको सारी चीज बताने वाला हूँ, प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। दुनिया की कोई भी जो कंपनी है जो गैजेट्स में काम करती है या फिर हॉट सेलिंग जो न्यू ट्रेंडिंग गैजेट्स है, उन सब के बारे में सारी की सारी डिटेल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक स्पेशल फेयर के बारे में जो है ग्लोबल शोर्स, और ये होता है हांगकांग में। हांगकांग के फेयर की ना अपनी एक खास बात है, और आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, सभी को नहीं पता, जो हांगकांग फेयर है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्पेशल है। इंडिया में जो भी कंपनीज काम करती हैं, चाहे वो पावर के अंदर हो, पावर मींस पावर बैंक, चाहे चार्जर, चाहे केबल, चाहे TW है, वो सारे के सारे कंपनी के ओनर या उनके ग्रुप्स ना यहाँ पे दिख रहे होंगे, क्योंकि ये एग्जीबिटर चेक इन है। अभी जो मैं आया हूँ ये डायरेक्टली एंट्रेंस गेट है, और एग्जीबिटर चेक इन का मतलब क्या होता है कि जो एग्जीबिटर्स हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए कंपनी, वो लोग यहाँ पे आके अपनी स्टॉल लगाते हैं, और ये सारी की सारी ना फैक्ट्रीज होती है, सारी की सारी फैक्ट्रीज होती है। और हमारे साथ करीबन 400 बंदे आए हैं। इस बार हमारा एक ग्रुप है कैंटोन का, और एक्सक्लूसिव हमारा एक स्पेशल ग्रुप है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, किसी भी ग्रुप में आ गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ग्रुप वाले क्या करते हैं मोस्टली केसेस में, आपको लेके जाएंगे, ड्रॉप कर देंगे, इन्फॉर्मेशन कौन देगा। तो इस बार मैंने प्लान किया, क्योंकि लोग ना जहाँ पे भी मिलते थे मेरे को रोक लेते थे और ये चीज पूछते थे, अब क्या करें, अब क्या करें। मैं सारे के सारे डाउट, सारी की सारी क्वेरीज आपकी दूर करूंगा इस वीडियो सीरीज में। देखो, मैं यहाँ पे एक एक चीज को ना बड़ा डीपली समझाता हूँ। अभी यहाँ पे जब ग्लोबल शोर्स की बात कर रहे हैं, ग्लोबल शोर्स में यहाँ पे टोटल जो हॉल्स है, जैसे ये हॉल 1 है, हॉल 2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे 2 गेट मिलेंगे आपको, हॉल नंबर 5, 7, 9, 11। इसका मतलब है ये जो हॉल नंबर है, ये हॉल नंबर है 3, 6, 8, 10। इसका मतलब है वहां से लेके और यहाँ तक बीच में ये टोटल जो हॉल नंबर है 3, 6, 8, 10 नंबर हॉल है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं एक बात बताता हूँ। जितनी भी आपकी इंडिया में जितनी भी गैजेट की कंपनीज है ना, वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, A to Z। अभी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले तो वेट कर लेते हैं हमारे आने वाले गेस्ट का। 400 गेस्ट आने हैं, तो उन सबका वेट कर लेते हैं, फिर इस पूरी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और फिर पूरी की पूरी प्रोसेस को समझते हैं। हांगकांग में आप ग्लोबल शोर्स की वेबसाइट पे जब जाओगे ना, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ये बस है, तो ये सारी की सारी बस ना सिटी में चलती है। अब ये देखो 6 नंबर बस है, तो ये यहाँ पे दिखा रही है कि ये जो बस है ये फ्री बस सर्विस है, जो सिटी, पूरी सिटी के अंदर आपको ग्लोबल शोर्स के लिए अवेलेबल होती है। अभी ग्लोबल शोर्स में आने का अपना फायदा होता है, कैंटोन फेयर में आने का अपना फायदा होता है। दोनों चीजों के बारे में मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, और साथ में कितना बड़ा टॉप सीक्रेट भी बताऊंगा कि यहाँ पे ग्लोबल शोर्स में आप अपना रहना फ्री करवा सकते हो हांगकांग का, या फिर आप ये कह सकते हो कि इंडिया के 10,000 रुपए ही आपको फ्री देंगे। वो कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा आगे इन्फॉर्मेशन में। एक स्पेशल काउंटर होता है, वहां पे जाना होता है। क्या होता है वो काउंटर, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो कैंटोन फेयर होता है, उस कैंटोन फेयर के साथ ना ग्लोबल शोर्स ने भी अब अपने फेयर लगाने स्टार्ट कर दिए एक हॉल में। तो यहाँ से वहां पे माइग्रेट करने के लिए ये लोग वहां पे स्टे ऑफर करते हैं। जो लोग उनके फेयर में जाके अटेंड करेगा फर्स्ट डे, तो उनको वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये सारी फैसिलिटीज होती है। अभी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, और आई एम स्टिल वेटिंग फॉर आवर टीम जो अभी आने वाली है, और मैं वेट कर रहा हूँ सभी का। जैसे ही आ जाते हैं फिर हम एंट्रेंस में जाते हैं, और मैं आपको ना यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ, इंडिया से बैठे बैठे लाइव दिखाता हूँ कैसे एक प्रोडक्ट को ब्रांड में डेवलप किया जाता है। गेस्ट मेरा वेट कर रहे हैं हॉल नंबर 10 के बाहर, और मैं जा रहा हूँ हॉल नंबर 10, और हॉल नंबर 10 पे जाके मैं दिखाता हूँ सारे गेस्ट कैसे वेट कर रहे हैं। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत सभी को। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फेयर। इंडिया में जितने भी गैजेट ब्रांड है, चाहे वो बोट हो, बोल्ट हो, फायरबोल्ट हो, फोर्टोनिक्स हो,
सारे के सारे इसी हॉल में से निकले। और मैं डैम श्योर होकर आपको बता रहा हूँ, मोस्टली जो भी फाउंडर्स हैं या उनकी जो भी प्रोडक्ट वाली टीम है, चाहे वो पावर की हो, चाहे वो ऑडियो की हो, चाहे केबल्स की हो, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे आने वाले 3 दिनों में। हर साल ऐसा होता है चाइना में और हांगकांग में। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं एक बात आपको स्पेशली बताता हूँ, इन चीजों को एक्सप्लोर करो और एक्सप्लोर भी इस वे में करो कि आपको एग्जैक्ट वे पता होना चाहिए। 99% लोग जो इंडिया से स्पेशली चाइना में कैंटोन में आते हैं या किसी भी फेयर में आते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले से यहाँ से प्रोडक्ट सोर्स किया होता है, उनको चैलेंज नहीं होगा क्योंकि उनकी फैक्ट्री यहाँ पे आ रही होगी तो वो उनको हेल्प कर देगी। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम आते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो इन वीडियोस के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे इंडिया में एक छोटे से गाँव में भी एक बंदा अपना ब्रांड डेवलप कर सके। तो हाय एवरीवन, से हाय। ओके, ठीक है, तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो एक चीज समझ लेते हैं, जैसे ये मोल्ड है ना, ये पावर बैंक है। अगर इंडिया में ये पावर बैंक सेल करना है तो कैसे होगा? अभी चाइनीज फैक्ट्रीज जो है उनको अलाउ नहीं कर रखा कि भाई वो उनको BIS दिया जाए। तो कैसे काम हो रहा है उसको समझो। ये मोल्ड लेट्स सपोज इस फैक्ट्री ने इंडिया में ओपन कर दिया किसी भी कंपनी को, बोट को, फायरबोल्ट को, पोर्टोनिक्स को। पहली चीज देखो ये है क्या, इसे कहते हैं पावर। जो चीज एक डिवाइस के अंदर पावर देता है तो एक कैटेगरी होगी, एक डिवीजन होगा पावर का, उसका प्रोडक्ट है। अब पावर के प्रोडक्ट में क्या होगा, पावर कैटेगरी के अंदर इसका जो BIS है, जैसे इसकी बैटरी है, बैटरी यहाँ से ये फैक्ट्री सोर्स कराएगी जिसके पास BIS होगा। ये लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डेवलप करा के इंडिया में असेंबली यूनिट अवेलेबल है। जिसको भी ब्रांड बनाना हो, बहुत सारी असेंबली यूनिट है और लोगों को पता नहीं होता, जिस वजह से या तो इंपोर्टर के पास चले जाते हैं या गलत तरीके से फंस जाते हैं। जो काम करना है 1 नंबर में करना है और आने वाले टाइम में ऐसा करना है। मोनोपोली इसी चीज की है क्योंकि लोग ना छोटे छोटे धंधे में फंस जाते हैं। एक बार आपको शुरू करना है, चाहे कोई भी चीज कर लो, 2 लाख 4 लाख रुपए में धंधा शुरू हो जाता है। जो मेन बात है वो कैसे स्टार्ट करना है वो पता होना चाहिए। अब आई गेस आपको ये आइडिया लग गया होगा क्योंकि 99% लोग जो आते हैं ना, वो सिर्फ क्या करेंगे, ये मोल्ड हाउ मच, $3, $5। मैंने प्राइस नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता है प्राइस अपने आप मिल जाएगा। जो पोर्टोनिक्स को मिल रहा है, जो बोट को मिल रहा है, वो आपको भी मिल जाएगा। आई नो, समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी। थैंक यू। ट्रैवल अडेप्टर क्या है? सबसे पहली बात है, ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी उस क्लाइंट के लिए आती है, क्लाइंट को ब्रेक करना सीखो। जो ट्रैवल करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, हांगकांग में अगर आपके पास ये नहीं है, आप चार्ज नहीं कर पाओगे अपने फोन को, समझ लो। तो जो ट्रैवलर होते हैं, अब वो आईफोन भी रखेगा, उसके पास पैसा है ट्रैवल का, तो वो एक अच्छा क्लाइंट है। वो इस प्रोडक्ट को इंडिया में 1500-2000 रुपए का परचेज कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट 200-300 रुपए में बिक रहा है उसकी क्वालिटी नहीं आएगी। ये भी ब्रांड बनाना है, कैसे बनेगा? इसके 3 मोल्ड लिए, एक मोल्ड लिया सस्ता, एक लिया मीडियम रेंज और एक हाई रेंज, करेक्ट। और तीनों को एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर दिया। ऐसे बोट बनी है, ऐसे फायरबोल्ट बनी है, ऐसे सारी कंपनी बनी है। ये भी SKD हो जाता है बट इसमें कोई कंप्लाइंसेस नहीं है। बेस्ट पार्ट, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ISI तो होगा नहीं, इंडिया में बिना ISI हम लोग कर देते हैं। हाँ, ना इसमें BIS है, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना फाइंड माई डिवाइस है, तो ये क्या है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है। अगर ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है तो WPC एक सर्टिफिकेशन होता है जो CHA करा के देते हैं, इजीली हो जाता है। पर आपको सर्टिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप रियल प्राइस में इंपोर्ट कर सको। आपकी नहीं, कंपनी से इनकी कंपनी को पैसा भेजना है 1 नंबर में और प्रॉफिट अर्न करना है। जो कंपनी स्केल कर पाती है वो तभी कर पाती है, वो 1 नंबर में काम कर रही है। जो 2 नंबर में काम करते हैं वो नहीं कर पाते कभी भी स्केल। ठीक है, करेक्ट। अभी आगे चलते कुछ नए प्रोडक्ट एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज को और समझते हैं। अभी ये क्या है, ये ब्रांड है, ठीक है, मॉन्स्टर। ये आपको प्राइस नहीं दे पाएगा जो आप चाह रहे हो। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके नेगोशिएशन करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। दे आर ब्रांड, अभी अपने ब्रांड में बेचेंगे, OEM नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, जो B2B क्लाइंट्स होते हैं US के, उनके लिए फैक्ट्री है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपना टाइम वेस्ट करते हो कई जगह, आपको पता होना चाहिए। आई नो, डोंट वरी, आई नो। तो मैंने इसलिए आपको दिखाया। देखो मोस्टली क्या होता है, चाइना में जो फैक्ट्रीज होती है ना, जैसे अभी इन्होंने क्या कर रखा है, ये बना रखा है, ये बना रखा है, तो इसकी जो फैक्ट्री होगी, इसके ओनर का उसमें 5%, 10%, 20% ऐसे शेयर होता है, तो ताकि वो वहां से रॉयल्टी ले लेते हैं अपने कस्टमर की। और ये कह रहे हैं, जैसे मोस्टली जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं कि ये जो सारी फैक्ट्री है सारों में इनका शेयर है, इसीलिए इन्होंने ब्रांड बना दिया। अब इनको छोटे कस्टमर नहीं चाहिए, बहुत पुरानी कंपनी होगी। अभी आगे चलते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं।